नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और साथियों, इस पुस्तक से हम प्रश्नोत्तरी आपको साझा कर रहे हैं और यह प्रश्नोत्तरी आपकी संख्या 3 है। चलिएगा, प्रकरण 3 के अंतर्गत यह प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, हम उसे देखते हैं। चलिए साथियों, देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, हम्मीर रासो के रचनाकार कौन हैं? हम्मीर रासो के रचनाकार कौन हैं? तो साथियों, सारंगधर, विद्याधर, मेरुत्तुंग या लक्ष्मीधर? बताइए, हम्मीर रासो के रचनाकार कौन हैं? तो साथियों, सही उत्तर है इसका सारंगधर। कौन है? सारंगधर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार हैं विद्याधर, मेरुत्तुंग, लक्ष्मीधर या विद्यापति? कीर्तिलता, कीर्ति पताका के रचनाकार। तो साथियों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के जो रचनाकार हैं वो हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति हैं। अगला है प्रश्न, राज्यसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीररस के पद्य किस में कहे जाते थे? सोठा, चौपाई, छप्पे या गीतिका? जो वीर रस के पद थे, है ना, वो किस में कहे जाते थे? वो आपके छप्पे छंद में कहे जाते थे। किस में? छप्पे छंद में। अगला प्रश्न है, बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ के पिता का क्या नाम था? बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ, आणुराज, अजयदेव, पृथ्वीराज या राजा भोज? तो साथियों, ये तीनों तो नहीं थे। कौन थे? आणुराज। और इन्हीं आणुराज को क्या कहा जाता था? आना। क्या कहा जाता था? आना। तो कुल मिला के बीसलदेव या विग्रहराज के पिता का नाम था आणुराज, माने ए ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न, आदिकालीन वीर गाथाएं कितने रूपों में मिलती हैं? 3, 4, 2 या 5? तो साथियों, आदिकाल वीर गाथाएं आपके 2 रूपों में मिलती हैं। ठीक है, 2 रूपों में मिलती हैं। एक तो प्रबंध, एक तो आपका प्रबंध, ठीक है, और दूसरा आपका वीर गीत, वीर गीत। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, साहित्यिक प्रबंध के रूप में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ हैं बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो, कुमार रासो या पृथ्वीराज रासो? साहित्य प्रबंध के रूप में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? बताइए। तो साहित्यिक प्रबंध के रूप में आपका पृथ्वीराज रासो प्राचीन ग्रंथ है। आला गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? आला गीत उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? तो आला गीत जो है वो उत्तरी क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रास, रहस्य, रासक या रसायन? तो आचार्य शुक्ल ने रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है। अगला देखिए प्रश्न, रसायन शब्द का प्रयोग किस रचना में मिलता है? बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो, कुमार रासो या पृथ्वीराज रासो? बताइए।
रसायन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीसलदेव रासो में मिलता है। कहाँ मिलता है? बीसलदेव रासो में। अगला प्रश्न है, खुमार के 24 युद्धों का उल्लेख करने वाली खुमार रासो नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? रचनाकार चंद्रबरदाई, लक्ष्मीधर, दलपत विजय या जगनेक? बताइए। तो खुमार के 24 युद्धों का उल्लेख करने वाली खुमार रासो नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? दलपत विजय। अगला है, 1272 मझार जेठवदी नवमी बुधवार प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से ली गई है? हमीर रासो, बीसलदेव रासो, कुमार रासो या पृथ्वीराज रासो? तो 1200 से 72, 12 और 72 का मतलब है यहाँ 12, ठीक है। तो बीसलदेव रासो की ही पंक्तियां हैं ये। अगला देखिए, बीसलदेव रासो नामक काव्य के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, दलपत विजय, जगनेक या नरपत नाल? कौन है? तो सही जवाब नरपत नाल है। अगला है प्रश्न, बीसलदेव रासो के संबंध में असंगत है। इसका रचनाकाल विक्रमी संवत 1212 है, सही है। बीसलदेव रासो में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ, सही है। और इसमें नायक बीसलदेव और नायिका नागमती का वर्णन है। इसमें नायिका के विरह का वर्णन है, यह भी ठीक है। लेकिन यहाँ नागमती नहीं, नागमती की जगह कौन है? राजमती। कौन है? राजमती। अब देखिए अगला प्रश्न, इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। प्रस्तुत कथन किस रचना के बारे में है? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बीसलदेव रासो और खुमार रासो? किसके संबंध में बात कही गई है? तो साथियों यह कहा गया है बीसलदेव रासो के संबंध में। अगला प्रश्न देखें। अगला है, ललित विग्रहराज नाटक संस्कृत के रचनाकार कौन है? नामदेव, नरपत नाग, जगनेक या कि सोमदेव? सही जवाब क्या है इसका? तो सही जवाब है सोमदेव। अगला प्रश्न देखें, बीसलदेव रासो की नायिका कौन है? रागमती, राजवती, राजमती या नागमती? बताइए। तो साथियों सही जवाब है बीसलदेव की जो नायिका है वो है राजमती, माने सी ऑप्शन। बीसलदेव रासो के ग्रंथ के अनुसार बीसलदेव राजमती से रूठकर किस प्रदेश में जाते हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या तिब्बत? बताइए कहाँ जाते हैं बीसलदेव रासो के ग्रंथ के अनुसार? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या तिब्बत? तो सही जवाब है उड़ीसा। अगला है प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार बीसलदेव रासो की भाषा क्या है? अपभ्रंश, राजस्थानी, पंजाबी या तदुक्कड़ी? तो शुक्ल जी के अनुसार बीसलदेव की जो भाषा है वो राजस्थानी है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं।
कथन किस रचना के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने दिया है? बताइए, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, बीसलदेव रासो या कुमार रासो? तो यह जो बात कही गई है वो बीसलदेव रासो के संबंध में कही गई है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश तथा राजस्थानी के योग से बनी भाषा क्या कहलाती है? डिंगल, पिंगल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, पिंगल ब्रज भाषा मतलब से संबंधित है, डिंगल आपकी राजस्थानी से संबंधित है। ठीक है, अपभ्रंश और राजस्थानी। ठीक है, अगला देखिए, माने डिंगल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो या खुमार रासो? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो या खुमार रासो? सही जवाब क्या है? तो साथियों, बीसलदेव रासो। चंदवरदाई के विषय में असंगत कथन है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। और अगला, ये षडभाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। ये बात भी सही है, लेकिन ये गुजरात यहाँ जो दिया है वह संगत है। यहाँ लाहौर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाहौर। तो साथियों, ये सी ऑप्शन इसका सही है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय है। प्रस्तुत कथन साहित्यकार का, आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन? तो यह कथन आचार्य शुक्ल का है। पृथ्वीराज रासो को पूरा कर किसने किया था? गज्जन, बब्बर, जल्हड़ या जज्वल? तो पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? तो जल्हड़ ने किया था। किसने? जल्हड़ ने। और साथियों, आखिरी प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें मुख्य छंद कवित्व, छप्पे, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव के पुत्र और अणोराज के पौत्र थे। इनका विवाह जयचंद की पुत्री संयोगता से हुआ था। पृथ्वीराज ने सप्तवेदी बाण चलाकर शहाबुद्दीन को मारा। तो ये सभी ऑप्शन ए, सी, डी सही है, लेकिन बी में थोड़ा असंगत है। क्या संगत है? ये बीसलदेव की जगह यहाँ क्या होना चाहिए? सोमेश्वर। ये सोमेश्वर के पुत्र और अरुणराज के प्रपौत्र थे। सोमेश्वर। ठीक है, तो साथियों, ये हमारा आज का सेशन रहा और आज हमने 25 प्रश्न आपके देश, भाषा, काव्य या पीर गाथात्मक जो आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी रही आज की, तो यह महत्वपूर्ण 25 प्रश्न है। आगे और भी इसी तरीके के प्रश्न हम आपसे साझा करते रहेंगे। तो साथियों, आचार्य शुक्ल की जो पुस्तक का वाचन चल रहा है वो आपका अलग प्ले लिस्ट है, उसमें आप डेली देख सकते हैं। और इसी तरीके से रोज आपका यही आचार्य शुक्ल की प्रश्नोत्तरियां साझा कराते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।